हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं रूरल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट को लेकर के। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर जो चैलेंजेस था उसमें लिंगरिंग चैलेंजेस में दो पार्ट था। पहला था हमारा रूरल क्रेडिट से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर दिया। सेकेंड था हमारा चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो जरूर उसे जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्रेडिट के बारे में पहले देख चुके हैं, है ना। अब देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है अर्थात रूरल मार्केटिंग, उसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। होता क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है जब हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो पहुंचने का प्रोसेस होता है वो सारा का सारा कहलाता है हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। क्या हुआ, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिंपल सा मतलब है हार्वेस्टिंग से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच की जितनी भी प्रोसेस होती है वो होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। बेसिकली उसको अलग हर एक पॉइंट में डिस्कस कर दिए हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होता है। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ उसका गैदर करना, ठीक है। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स, है ना, उसको सेपरेट करना। उसके बाद ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस किए हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग पार्ट में बांटना, ठीक है। जो अच्छे क्वालिटी में प्रोड्यूस हुआ उसको अलग, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो बड़ा साइज का पोटैटो उसको अलग कर दिए, छोटे साइज का पोटैटो उसको अलग कर दिए, ये होता है ग्रेडिंग, ठीक है। फिर होता है पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस। अब उसको क्या करना है, पैकेजिंग करना है कि छोटा पैकेट में, बड़ा पैकेट में, 10 केजी का, 20 केजी का, 25 केजी का, इस तरह से पैकेजिंग करना है ना। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, है ना। जैसे होता क्या है ना, प्रेजेंट में मार्केट बहुत सही रेट पे नहीं दे रहा है, ठीक है, मिल रहा है, तो वैसे समय में स्टोर करना, है ना। फिर सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, है ना, जब प्राइस हमारा ऑथेंटिक मतलब लग रहा है कि हाँ भाई जितना प्राइस मिलना चाहिए उस प्राइस पे हम लोग उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चला, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता है इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ किसके, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंस के समय तक की अगर बात की जाए तो जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता था ना पूरी तरह मनी लेंडर्स के कंट्रोल में होता था, है ना। कहता है इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेट, होता क्या था ना, फार्मर्स वगैरह क्या करते थे, डेट लेते थे। किससे लेते थे डेट, मनी लेंडर से, ट्रेडर्स से, इन लोगों से रेंट लेते मतलब लोन लेते थे। तो इसके कारण ना उनसे डिस्ट्रेस सेल करवाया जाता था प्रोडक्शन का, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत मतलब इमीडिएट सेल कर देना प्रोडक्ट को, ठीक है, स्टोर वगैरह नहीं करना। जो भी प्राइस मिल रहा हो चाहे प्राइस कम क्यों ना हो उसे बेच देना, ठीक है। क्लियर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो दबाव डालते हैं कि भाई हार्वेस्टिंग आपका हो गया, मुझे पैसा दो, तो तुरंत क्या करना पड़ता था, उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता था भले ही प्राइस उस समय लो रहे, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रेस सेल। क्लियर है। कहता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें काफी सारे डिफेक्ट्स थे। तो वो डिफेक्ट्स क्या था, क्या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स था। तो सबसे पहला लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। कहता है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, है ना, वो अगर अच्छे मंडी तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का नीड होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी इंडिया जैसे देश में देखने को मिलता है अभी भी, है ना। पोस्ट सेल मतलब जबरदस्ती बेचवाया जाता हो, है ना, जैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं उससे लोन लेके रखे, वही ट्रेडर भी होता है तो वो जबरदस्ती कहता नहीं सेल करो, मुझे मेरा जो मैंने जो लोन दिया वो लोन को रिटर्न करिए आप, ठीक है। न्यूमरस मार्केट चेंजेस, मार्केट में चेंजेस होते रहता है। क्लियर।
लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, फार्मर्स को, रूरल सेक्टर के लोगों को जो क्रेडिट की फैसिलिटी है बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, देखिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण क्या होता है, जब क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी पे बेचना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा चीज नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन बीच में होते हैं, है ना। मिडिल मैन का मतलब हुआ कि जो फार्मर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच वाले जो इंटरमीडियरी होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, फार्मर से सस्ते दाम में खरीद लेते हैं प्रोडक्ट को और वो कंज्यूमर को ऊंचे दाम पे बेचते हैं, ठीक है। तो फार्मर को जितना प्राइस मिलना चाहिए था उस प्रोडक्ट का उतना उसे नहीं मिल पाता है, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, है ना, सही से मेजरमेंट नहीं हो पाता है प्रोडक्ट का। इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन की भी कमी होती है, फार्मर्स को सही से जानकारी नहीं मिल पाता कि जो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है हकीकत में उसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो कहता है क्या सरकार ऐसे ही छोड़ दिया, क्या सरकार ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। क्या है? रेगुलेटेड मार्केट्स, है ना। रेगुलेटेड मार्केट्स सरकार हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना रही है जो उचित रेट पे फार्मर से डायरेक्टली परचेज कर रही है प्रोडक्ट को, है ना। इसके अलावा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बना रहा है, ठीक है। काफी सारे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज बनाया जाता है जिसमें फार्मर डायरेक्टली वहां पे बेच देते हैं प्रोडक्ट को और उसे एक उचित प्राइस मिल जाता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटीज, सरकार कोशिश कर रही है लगातार वेयर हाउसेज हर जगह बनाया जाए जहां पर भी फार्मिंग का काम होता है। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, सरकार ट्रांसपोर्टेशन में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। डिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फार्मर्स वगैरह को उचित इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस मार्केट में है और आपको एक प्राइस मिलना चाहिए, है ना। इसके अलावा एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार ना प्रोडक्ट को लेकर के आजकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, मतलब फार्मर से उससे कम में नहीं लिया जा सकता प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोटैटो का एमएसपी है मान लीजिए ₹10, ठीक है। तो कोई भी अगर 10 रुपए से कम में उसे फोर्स करके उसे परचेज करता है तो वो इलीगल है, ठीक है। उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब एक टर्म आता है बफर स्टॉक एंड पीडीएस, है ना। कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार दे रही है, ठीक है, इस पर सरकार क्या करती है ना, फार्मर से परचेज करती है, उसे स्टॉक कर लेती है उन प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट बेसिकली राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना, शुगर हो गया, इन सब को परचेज करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ठीक है। और ये जो स्टॉक्स है ये यूज किया जाता है किसके लिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे होता है ना हर गांव में पीडीएस दिया गया है ना, उसका एक सेंटर होता है जहां पे काफी लो प्राइस पर पुअरर सेक्शन को प्रोडक्ट मतलब जो बेचा जाता है, ठीक है। अगर आप देखते होंगे तो राइस वगैरह मिलता है वहां पे, है ना। जो पुअर सेक्शन के लोग होते हैं गांव के उन्हें काफी सस्ते दाम में 1 रुपया 2 रुपये केजी मिल जाता है राइस वगैरह, ठीक, मतलब काफी सस्ता मिलता है। क्लियर? पीडीएस का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसका मतलब है फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और वो कौन सा? सारे फूड ग्रेन्स नहीं, इसेंशियल चीजें, शुगर, किरोसिन, व्हीट, राइस, ये सब चीजों किस रेट पे? सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब काफी सस्ते रेट पे। किनको? पुअरर सेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बफर स्टॉक और पीडीएस का मीनिंग, है ना। बफर स्टॉक सिंपल सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट जो पुअरर सेक्शन से प्रोडक्ट लेती है और उसे स्टॉक बनाती है ताकि पीडीएस सिस्टम के थ्रू पुअरर सेक्शन तक उसे सस्ते रेट में पहुंचाया जा सके, ठीक है। इंडिया में इसे रेगुलेट एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसी का काम मेनली होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट एरिया से परचेज करना और उसे स्टोर करना, ठीक है। आगे है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप कहा गया है ना, कि आपने देख लिया कि काफी सारे प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट्स है मार्केटिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, तो कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी है, ठीक है। वो क्या है आप समझिएगा। कहता है कि जो इमर्जिंग अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग चैनल्स हैं वो एक प्रकार का रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण है, किनके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है, जो कि एक प्रकार से काफी बर्बाद हो जाते हैं मिडिल मैन के चक्कर में, ठीक है।
क्योंकि मिडिल मैन होने के कारण फार्मर जो है डायरेक्ट सेल नहीं कर पाता है कंज्यूमर को, ठीक है। इसके लिए इनिशिएटिव लिया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब ने एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अपनी मंडी, है ना, बिग बाजार, है ना। वहां पे डायरेक्टली फार्मर्स क्या करते हैं, बेचते हैं उन प्रोडक्ट को जिस रेट पर, मतलब अच्छा रेट वो दे देता है, ठीक है। तो जिस प्रकार डायरेक्ट सेल के प्रकार का हो गया वो, क्लियर। यहां से एक अच्छा रेट मिलता है। वैसे आंध्र प्रदेश में वैसा चैनल है, ठीक है, रायथू बाजार। तमिलनाडु में भी लॉन्च किया गया है, उजवार संडीज, ठीक है। ये सब वो मंडी का प्रकार है एक प्रकार से, ठीक है। ऐसा जगह जहां पे फार्मर डायरेक्टली सेल करते हैं, मतलब फार्मर को एक उचित रेट वहां से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल मैन आकर के डिस्टर्ब उन्हें नहीं करता है, ठीक है। अगर बात की जाए डायरेक्ट सेल का, तो डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इज अनदर अल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। देखिए डायरेक्ट सेल के लिए काफी सारे नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस रिटेल्स, है ना, उन सब एक चैनल के रूप में काम कर रहा है कि रिलायंस वाला डायरेक्ट फार्मर से परचेज कर रहा है, वो अपने जगह पे प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो एक उचित रेट फार्मर को दे देता है। यहाँ मिडिल मैन की समस्या हट जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो कंपनीज हैं ये एडवांस में पेमेंट भी ऑफर करती है फार्मर्स को, ताकि फार्मर को मतलब पैसा मिल जाए जरूरत में, ठीक है। अगर लोन वगैरह लिया हो वो चुका सके, डिस्ट्रेस सेलिंग ना करना पड़े, ठीक है। कहता है ये जो हमारा रिस्क है ना, एक प्रकार से रिस्क को घटाता है ये सब, ठीक है। फार्मर की स्थिति बेहतर होती है इससे, क्लियर। एक और टर्म इसमें आया कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, है ना। देखिए कहा जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं एक ही तरह के प्रोडक्ट को बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ता में बिक जाता है, लॉस हो जा रहा है, तो उसके लिए ना एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का टर्म जो है यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, रीएलोकेशन ऑफ सम फर्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क, ठीक है। कहता है कि सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट वो ना प्रोड्यूस करे, है ना, सिंगल क्रॉप नहीं, मल्टीपल क्रॉप प्रोड्यूस करे। क्योंकि देखिए किसी एक चीज का प्राइस सस्ता हो सकता है, सबका प्राइस तो नहीं घट जाएगा ना एक बार में। जैसे अगर एक ही समय में कई सारी चीजें प्रोड्यूस किया जाए, जैसे पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, मटर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, ये सब चीजें एक साथ प्रोड्यूस किया जाए, हो सकता है पोटैटो सस्ता हो जाए, बाकी चीजें अच्छा पैसा दे देगा, ठीक है। तो इसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, है ना। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दो प्रकार से किया जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन एक साथ करना, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट, या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ना रह के कुछ नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी जा करके कर सकता है। मतलब दो चीजें, एक एग्रीकल्चरल वर्क भी कर रहा है मान लीजिए, और एक कोई छोटा सा बिजनेस भी अपना वो कर रहा है साथ में। अगर इसमें फायदा नहीं हुआ तो इसमें फायदा हो जाए, इसमें फायदा नहीं हुआ तो इसमें फायदा हो जाए, ठीक है। ये भी डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है, मार्केट रिस्क घटता है, फार्मर की स्थिति बेहतर होती है, उनका इनकम अच्छा होता है, और उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होती है, ठीक है। तो ये यहां तक था, कौन सा प्रॉब्लम था ये हमारा, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड आपका प्रॉब्लम था, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आप वीडियोस जितना भी बनाया जा रहा है वो आप सब देख रहे हैं, ठीक है। जरूर लोगों तक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आज का आपका यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपलोड किया जाएगा, जो कि आगे का जो प्रॉब्लम है, एमर्जिंग प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट का कुल मिलाकर 3 वीडियोस आ रहा है, ठीक है। एक अपलोड हो चुका है, दूसरा ये, तीसरा एक और आएगा, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।